नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो आपको बता दें कि देर रात करीब 1 बजे के बाद 1 से 1:30 बजे के बीच में बड़ी स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। इस स्ट्राइक से जुड़ी डिटेल आपको देंगे, कहां कहां हमला हुआ है, कहां कहां स्ट्राइक की है हमारे सेनाओं ने। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बड़ी चेतावनी दे दी है पाकिस्तान के लिए। तो पीओके और पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के खिलाफ हुई इस स्ट्राइक के बाद अजीत डोभाल की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान आतंकियों पर हुए इस एक्शन का कोई जवाब देने की कोशिश भी करता है तो उसे और जबरदस्त नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए और जबरदस्त रिटेलिएट के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान का एक भी रिएक्शन उसे बहुत भारी पड़ेगा, उसे बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। ये चेतावनी है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की पाकिस्तान को। अजीत डोभाल ने कहा कि अभी तो ये सीमित एक्शन है, बहुत सीमित एक्शन है, लेकिन पाकिस्तान की कोई भी हिमाकत उसे भयंकर संकट में डाल देगी। इसके लिए उसे तैयार रहना होगा अगर उसने कोई भी गलत कदम उठा लिया। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना को जवाबी एक्शन की खुली छूट देने की बात कही थी। यहां तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी भारत को गीदड़ भभकी दे रहे थे। जवाबी एक्शन से लेकर परमाणु हथियारों तक का डर भारत को दिखाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला कर बता दिया कि किसी भी गीदड़ भभकी से भारत डरने वाला नहीं है। उसे एक्शन लेना है तो वो एक्शन लेगा, जवाब देना है तो जवाब देगा। और इधर अजीत डोभाल ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने या उसकी नापाक सेना ने फिर हिमाकत की और इसके गंभीर विस्फोटक अंजाम उसे भुगतने होंगे अगर उसने कोई भी ऐसा कदम उठा लिया है। आपको बता दें कि अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इससे पहले भी वार्निंग दे चुके थे पाकिस्तान को। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो घर में घुसकर जवाब देंगे, और ये बात फिर साबित भी हो गई है। जी हाँ, ये बात किसी नेता ने नहीं बल्कि 4 साल पहले देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कही थी। डोभाल ने अपने इस छोटे लेकिन असरदार बयान में साफ किया था कि भारत अब डिफेंसिव मोड में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं, डोभाल ने यह भी कहा कि यदि कोई भारत पर हमला करने की सोच भी रहा है तो उसे जवाब उसी की जमीन पर जाकर दिया जाएगा। ये बयान पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले से पहले आया था, जिसमें 26 निर्दोष सैलानियों की जान गई थी। अजीत डोभाल का ये बयान साफ साफ इशारा कर रहा था कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान के भीतर किसी बड़े एक्शन को अंजाम देने की रणनीति पर काम कर सकता है। और जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को शह दी गई, आतंकियों ने हिमाकत की, उसका जवाब भी ये देख लीजिए आपकी देर रात दे दिया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने मंगलवार को पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। और इस एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की और उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी भी दी है। इनके अलावा भारत ने ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और रूस को भी इस एयर स्ट्राइक को लेकर बात की है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आज आखिर जो देर रात करीब 1:05 से 1:30 बजे तक आखिर अटैक कहां कहां हुआ, कहां कहां स्ट्राइक भारत की सेनाओं ने की है। तो पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले की आतंकियों ने दरअसल यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। ये पहला वो ठिकाना था जहां निशाना बनाया हमारी सेनाओं ने। इसके बाद मुजफ्फराबाद का सैदना बिलाल कैंप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ भी आतंकी ट्रेनिंग लेते रहे थे। यहाँ हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकियों को। ये दूसरा टारगेट था। यहाँ पर भी बड़ी स्ट्राइक की, बड़ा नुकसान आतंकियों को यहां पर हुआ। इसके बाद कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप, यह भी महत्वपूर्ण कैंप था पाकिस्तान की या फिर आतंकियों की तैयारी के मद्देनजर। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेंड किए गए थे। यानी जो श्रद्धालुओं पर हमला किया था जिन आतंकियों ने, उनने इसी कैंप में ट्रेनिंग ली थी। और इसके बाद बात करते हैं भिम्बर का बरनाला कैंप। ये कैंप, यहाँ हथियार चलाना सिखाया जाता था आतंकियों को। जो नए रिक्रूट होते थे आतंकियों के, नए नए आतंकी जो भर्ती होते थे युवा, उन्हें यहाँ पर हथियार चलाना सिखाया जाता था। वही कोटली का अब्बास कैंप, ये एलओसी से करीब 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ फिदाइन
तैयार किए जाते हैं, यानी जो फिदाइन हमला, जो अपनी जान देकर भी आतंकियों को फेवर करते हैं, ऐसे आतंकी यहाँ पर तैयार किए जाते थे। और ये LOC से 13 किलोमीटर दूर है, यानी पाकिस्तान के अंदर घुसकर ये यहाँ पर स्ट्राइक की गई है। कोटली का अब्बास कैंप, इसके बाद सियालकोट का सर्चल कैंप, ये भी महत्वपूर्ण कैंप था आतंकियों के मद्देनजर। पाकिस्तान के जो आतंकियों को जो जिस तरह से वो ट्रेनिंग देता है, मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी, ट्रेंड किया गया था। सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप भी उनमें से शामिल है, उन कैंपों में शामिल है जहां स्ट्राइक हुई है। भारतीय सेनाओं ने जवाब दिया है। पठानकोट हमला यहीं प्लान किया गया था। जी हाँ, पठानकोट हमला यानी सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप। और इसके बाद मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप भी, जहां पर स्ट्राइक हुई है। अजमल कसाब और डेविड कुलमैन हेडली ने यहीं पे ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद मस्जिद सुबहान अल्लाह बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था, यहाँ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी, बड़े अफसर यहाँ से आते थे। तो लगभग जो 9 कैंप हैं या जो 9 बड़ी स्ट्राइक की गई हैं, और इसमें बताया जाता है कि 100 से ज़्यादा आतंकी ख़त्म हो गए हैं। और मसूद अजहर का जो परिवार है वो भी इस स्ट्राइक में ख़त्म हो गया है। और अभी अगर हम फिर बात करें, भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, जी डोभाल की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, ये अभी सीमित कार्रवाई है। बहुत बड़े स्तर पर भले ही आतंकी खत्म हो गए हों, आतंकी कैंप खत्म हो गए हों, लेकिन फिर भी ये सीमित कार्रवाई है। अगर पाकिस्तान ने इंच भर भी अगर हिमाकत की तो फिर उसे बहुत बड़ा मुंहतोड़ जवाब दोबारा दिया जाएगा, और उसके लिए उसे तैयार रहना होगा। और गीदड़ भपकी देना पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री बंद कर दें।